कैसा हराए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज की बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। इलेक्शन हो चुका है, कल वोटिंग हो चुकी है। अब लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हमारे मुल्क में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि किसी भी पार्टी के पास 272 एमपीज़ की सीटें नहीं है। बीजेपी की खुद की जो अपनी सीटें हैं वो 240 है और इत्तेहादियों को मिलाकर 292 सीटें हो जाती है एनडीए की, और इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है, क्योंकि अक्सरियत किसी के भी पास नहीं है। इत्तेहाद को मिलाकर हाँ ये लोग सरकार बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी आज बड़ा खेल खेला जाना है, क्योंकि सबकी नज़रें चंद्रबाबू नायडू के ऊपर है। उनके पास 16 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास भी 12 सीटें हैं और सबकी नज़रें नीतीश कुमार के ऊपर है। जिधर ये दो लोग चले जाएंगे उनकी सरकार आसानी से बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और बीजेपी को 32 सीटों की ज़रूरत है। अब देखते हैं ये 32 सीटों की कमी कहां से पूरी होती है। आज दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग होने जा रही है शाम के वक्त, और दूसरी जानिब एनडीए की भी यानी बीजेपी वालों की भी मीटिंग होने जा रही है। और बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ एक फ़्लाइट में 10:40 पर इन लोगों की बिहार से फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। एक साथ एक फ़्लाइट में दोनों आ रहे हैं। अब हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपने चाचा को मनाकर इधर इंडिया गठबंधन में ले आए। देखते हैं क्या होने वाला है। बड़ा खेल खेला जा रहा है। और आज एक खबर भी छपी है, बहमनी न्यूज़ की जानिब से इस खबर को शाये किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया इत्तेहाद का साथ देने चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया इत्तेहाद की तायद करने का ऐलान किया है और चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्होंने साबिक में बीजेपी के साथ इत्तेहाद ज़रूर किया था, लेकिन अब वो सेकुलरिज़म और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेकुलर जमातों का साथ देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडिया इत्तेहाद में नरेंद्र मोदी से बेहतर कई लीडरान मौजूद है। ये बहमनी न्यूज़ का एक अखबार का तराशा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। मशहूर मारूफ पत्रकार समीउल्लाह खान साहब ने भी इस ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि देखिए अब आगे क्या होगा ये तयशुदा नहीं है। भाजपा की सरकार वापस बने ये हतमी नहीं है, क्योंकि भाजपा को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी है। इसकी अक्सरियत एनडीए में शरीक पार्टियों के रहम करम पर है और बीजेपी को बहुत ही मोदी की ये सबसे बड़ी और बदतरीन शिकस्त है। अब आइंदा 1 से 2 दिन बहुत दिलचस्प ड्रामा होने वाला है। दोनों तरफ से पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, वजारत की लालच दी जाएगी। जैसा कि हमने दोपहर में ही लिख दिया था कि कांग्रेस ने नीतीश के लिए जोर लगा रखा है। दूसरी तरफ ये खबर भी मिल रही है कि कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जीते हुए भाजपाई नेताओं को अब कांग्रेस ने खरीदने की भी मनसूबाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये तमाम बातें समीउल्लाह खान साहब ने कही है। ये सब दिलचस्प और सनसनीखेज ड्रामा अभी 2 दिन चलेगा। जब तक नई सरकार हल्फ नहीं ले लेती तब तक आप किसी की भी सरकार को हतमी ना समझे। खैर की दुआ करते रहे। नताइज मजमूई तौर पर अच्छे हैं, वो दुआओं का एहतिमाम करे, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। लेकिन 1% अगर बीजेपी की हुकूमत आ भी गई तो वो मजबूत हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि उनको हर वक्त ख़तरा उनके सर पर मंडलाता रहेगा कि कब हुकूमत गिर जाए, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है। उन्होंने
खिचड़ी बनाकर ये हुकूमत बनाई है। इत्तिहाद को इकट्ठा करके इस 2 इसकी जोड़ी, 4 उसकी जोड़ी, 5 उसकी जोड़ी सीटें जोड़कर इस तरह से हुकूमत बनाएंगे। और इनके सामने जो इनके अपोजिशन, अगर इंडिया इत्तिहाद अपोजिशन में रहा तो बहुत मजबूत अपोजिशन होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन हुकूमत चलेगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज शाम तक हो सकता है फैसला हो जाए कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि दोनों जानिब से आज दिल्ली के अंदर मीटिंग है और ये दोनों मीटिंगें बहुत ख़ास है। पूरे मुल्क की नज़रें दिल्ली के ऊपर है। इस वक्त दिल्ली में क्या होने वाला है, सभी की नज़रें दिल्ली की इन दोनों मीटिंगों के ऊपर है कि इनमें आज क्या कुछ ख़ास होने वाला है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप किसको अपना वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं, आपकी पसंद क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।